और यही फिक्र उनके खानदान वालों को मिली। दाता साहब ने कशफुल महजूब में लिखा है इसको कि हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक जो सगे पोते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सैयद सज्जाद के, जब उनके दोस्तों और आवाम से जब वो मिलते थे, लोगों से हम जैसे मुसाफा करते हैं लोगों से, वैसे वो भी लोगों से मुसाफे करते थे। और मुसाफा करते वक्त लोगों से कहते थे वादा करो, अगर तुम बख्श दिए गए तो मेरी सिफारिश करना, और अगर मैं बख्श दिया तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। जिनके आले नबी होने में मुनाफिकीन को भी शक नहीं था। इतना करीबी नस्ब, इतना करीबी रिश्ता। बात क्या है? इमाम जाफर सादिक कोई मामूली आदमी है? इमाम आजम जैसा अल्लाह को ख्वाब में 100 मरतबा देखने वाले नौमान बिन साबित इमाम आजम जैसी हस्ती कहती है कि अगर जाफर सादिक न होते तो नौमान हलाक हो गया होता। इमामुल आइम्मा का इमाम, इमामुल आइम्मा का मुर्शिद, इमामुल आइम्मा का पेशवा, 100 मरतबा जिसने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, उस इमाम आजम का इमाम जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे, जूतियां सीधी करके सर पे रखते थे, वो जाफर जे इमाम आजम जिसकी जूतियां सर पे रखे, वो जाफर सादिक की शान क्या होगी? अवाम से कहते थे अगर तुम बख्श दिए गए तो मेरी सिफारिश करो, वादा करो, करोगे? ऐसा करना तुम, और अगर मैं बख्श दिया गया तो फिर मैं सिफारिश। लोग कहते थे आप तो सैयद है, आप तो आले नबी है, औलाद हुसैन है। फरमाते रोना तो इसी का है कि हम सैयद हैं, अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं? वो सैयद होकर के नाना को मुंह नहीं दिखा सके, ये बात, हालांकि उनकी आजिज़ी है, ये इनके सारी है। और हमने सब कुछ पाप करके ये कहना है कि कब्र में हुजूर का दीदार करेंगे तो मजा क्या है? क्या मजा आएगा? कुरान कहता है सुम्मा कल्ला सयालमून, पहली बार तो सकरात के वक्त तुझे दिखाया जाएगा कि तेरी औकात क्या, और दूसरी बार तुझे कब्र में दिखाया जाएगा तेरी औकात। जिसको मजा आएगा उसी को मजा आएगा। सरकार नज़मी कहते हैं उनका सामना में कब्र में सामना उनका किस तरह करूंगा मैं? कब्र में सामना उनका किस तरह करूंगा मैं? दिल उड़ा सा जाता है सन सन सनन मेरा, इतने करीब से उनकी ज़ियारत कैसे करूंगा मैं? अगर उन्होंने कह दिया कि मेरा बनकर के सूद के लुक़्मे खाता था माल की मोहब्बत में, तो क्या होगा? मेरा बनकर दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकता था तो क्या होगा? मेरा बनकर लड़कियों पे बदनजरी करता था, पाप की नजरें डालता था तो क्या होगा? दुनिया के इम्तिहान में कोई नाकाम हो जाए, फिर मौका है, फिर मौका है, फिर मौका है। दुनिया के इम्तिहान की स्टडी और तैयारी करने के लिए बार बार मौका है, फिर भी लोग दुनिया का इम्तिहान देने के लिए रात रात भर जागते हैं। मैं कहता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा से ही सीख लिया होता, जिनको फेल होकर भी चांस है फिर इम्तिहान देने का, वो रातों को जग रहे हैं। और जिनको जिंदगी के में एक ही इम्तिहान की इजाजत है, वो फजर में भी सोते पड़े, वो तरावी से भी गायब है, और रमजानुल मुबारक के रोजे से भी गाफिल है, वो अल्लाह की किताब कुरान से भी दूर है। मुझे बताएं जिन्हें एक ही चांस है, फर्स्ट और लास्ट, वो लोग इतने गफलत में, इतनी दुनिया तलबी में, इतनी माल तलबी में। माल का पुजारी, तेरी पूरी कुल पूंजी क्या है? जो खा के हजम कर जाए वही तेरा है, और जो पहन के फाड़ दे वही तेरा है। इसके सिवा जो कुछ है सब दूसरों का है। अरबपति भी उतनी रोटियां खा सकता है जितना फुटपाथ पे पड़ा हुआ गरीब खाता है। 6 रोटी से ज्यादा खा सकते हो अरबपति होने के बाद भी, और एक ड्रेस से ज्यादा एक दिन में पहन सकते हो अरबपति होने के बाद। एक ड्रेस तो उसने भी पहन रखा है जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है।
और 6 रोटी वो भी खा रहा है कि जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, और हम भी वही खा रहे हैं। ग़िज़ा में फर्क जरूर है, लेकिन खाना तो उतना ही है ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, आज के इस माहौल में तो गरीब कुछ अच्छा खा लेता है। क्यों? देखो, कोई अपने ऊपर नहीं लेना, मुतलकन बात हो रही है। और हर बीमार सजा के तौर पे बीमार हुआ ऐसा नहीं है, किसी को शक की नजर से ही मत देखना। मालदारों के सामने दस्तरखान सजा हुआ, ये ले, नहीं ये नहीं लेता, प्रेशर है डॉक्टर ने मना किया। ये ले, नहीं ये भी नहीं लेता, हार्ट का प्रॉब्लम है डॉक्टर ने मना किया। ये ले, अब ये भी नहीं लेता, शुगर भी है ना इसलिए ये भी नहीं लेता। अब वो देखो, दोनों हाथ से खाया जाए। आप देखें ना, इबरत की नजर से देखें, क्या जिंदगी है। कमाया बहुत, जमाया भी बहुत, लेकिन किसके लिए? काश कि जितनी मेहनत इंसान ने माल के लिए की थी, उतनी मेहनत इंसान आमाल के लिए करता। मैं ये नहीं कहता माल जमा नहीं करो यार। हमारे यहाँ गरीब कौन है? रसूल पाक से लेके गौस पाक तक, गौस पाक से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गरीब नवाज तक, कौन हमारे यहाँ गरीब है? सब तो मालदार लोग। अगर आपको हैरत होगी तो बता दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महीने की आमदनी लाखों रुपए थी उस दौर में, महाना आमदनी। फिर आप कहेंगे चूल्हा क्यों नहीं जलता था? यही तो शान है, यही शान है कि सुबह को लाखों आते थे, शाम से पहले पहले गरीबों में तकसीम कर दिए जाते। लेकिन थी लाखों की आमदनी, थी लाखों की आमदनी, लाखों की आमदनी। गौस पाक की जब इंटरनेट का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, ट्रेन और प्लेन का दौर नहीं था, गौस पाक का माल तिजारत उस दौर में कई मुल्कों तक जाता था, कई मुल्कों तक। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब अपना तारुफ कराते तो लोगों का सीना बहुत चौड़ा होता है कि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूं और इंपोर्ट भी करता हूं। तो इंटरनेट के दौर में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मेरे मुर्शिद गौस पाक ने तो उस दौर में किया जब ऊंटों का दौर था। लेकिन फर्क देखो, तवज्जो है, फर्क देखो। तू करोड़पति होकर झूठ झूठ झूठ, सूद सूद और सूद। और गौस पाक इतने बड़े ताजिर थे, फरमाते वल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में 2 काम कभी नहीं किए, मैंने हराम नहीं खाया और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आज मेरी कौम का ताजिर कहते हैं मौलाना जो झूठ नहीं बोलता वो तरक्की नहीं करता, और अगर हलाल से जाएंगे तो जल्दी तरक्की नहीं होगी। हमारे मुर्शिद गौस पाक ने बता दिया, देख लो मुझे झूठ बोले बगैर, ऊंटों के दौर में मैंने आलमी तिजारत करके बता दिया कि झूठ बोले बगैर भी इतनी बड़ी तिजारत की जा सकती है, हराम खाए बगैर भी इतनी बड़ी तिजारत की जा सकती है। कोई आज दुनिया में ऐसा जो रोजाना नया लिबास पहने और बादशाह से महंगा पहने?